क्या कहा कि हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्राथमिक विभवांतर 220 वोल्ट है तथा इसे प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 1:50 है। प्राथमिक कुंडली में 20 एम्पीयर की धारा बह रही है तो द्वितीयक में विभवांतर बताना है और द्वितीयक में आपको क्या बताना है, शक्ति बताना। अच्छा बताओ सब लोग, आपके पास वैल्यू दिया गया है, कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। हल करें इसको, बताओ क्या दिया गया है बाबू। प्राथमिक में पहले विभवांतर देखिए, प्राथमिक में VP का मान दे दिया है भाई। प्राथमिक कहेगा तो P, विभवांतर कहेगा तो V। 220 वोल्ट आपका दे दिया गया यहाँ पर। और क्या कहा, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की एक संबंध P, यानी NP का मान प्रारंभिक 1 है और NS का मान 50 है। किसका मान पूछ रहा है, VS का मान पूछ रहा है। किसका पूछा बाबू, VS का मान पूछा, ठीक है ना। चलिए निकल जाएगा, कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। हल करें अब इसको। अब देखो कि अगर एक सूत्र आप पढ़े थे कि NP बटा VP बराबर NP बटा NS लिख लो बराबर VP बटा VS लिख लो। ऊपर P है तो नीचे भी P आपका रहना चाहिए। यहाँ P है तो यहाँ P, यहाँ S है तो यहाँ S। NP का मान कितना है, 1 तो 1 लिख लो। NS का मान 50 है तो 50। VP का मान 220 तो 220। VS का मान निकालना है तो निकालना है, और क्या। तो चलिए गुणा कर दो, तो VS बराबर 220 गुणे 50, तो VS बराबर कहा जाएगा 0, 15 10 के 0, 15 10 के 11,000, 11 वोल्ट, 11,000 वोल्ट आ जाए। अच्छा ये सवाल तो बहुत प्यारा था ना। अब जानते हो क्या पूछ रहा है, अब द्वितीयक में शक्ति पूछ रहा है। अच्छा आप याद करिए, आप पढ़े होंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि PP बराबर PS। PP का मतलब होता है प्राथमिक कुंडली की शक्ति और द्वितीय कुंडली की शक्ति। आप P बराबर पढ़े होंगे, V गुणे क्या होता है, I, यानी V गुणे I होता है ना। बताओ सब लोग बताओ, V गुणे I। तो ये क्या लिख सकते हैं, V गुणे I। ये क्या लिख सकते हैं, V गुणे I। पढ़े होंगे P बराबर V गुणे I होता है यार। जब ये प्राथमिक है तो PP S S S PP S S PP। अब VP का मान दिया है क्या, 220 रखो। IP का मान दिया है क्या, क्या दिया है IP लिख सकते हो। प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 20। अभी VS निकाले थे अभी, 11 के आगे 3 को 0। IS आपको नहीं मालूम है, IS आपको नहीं मालूम तो देखो ध्यान से बाबू, तो क्या हो जाएगा 0 0, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, आई बट्टा में आ जाएगा 1 1 0 0 0 बराबर IS। 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अच्छा 11 से काटेगा तो 4 बार में ही, 11 से काटेगा तो 10 बार में, फिर 2 से 1 कट जाएगा, फिर 5 से 1 कट जाएगा। देखो कितना गांजे बाजी कटाएगा, लेकिन आप काट लीजिएगा, 2/5 आएगा हल करेंगे तो। IS का मान 2/5। लेकिन क्या पूछा है बताओ, क्या पूछा है, शक्ति। दूसरे का तो PS बराबर VS गुणे IS। VS का मान, क्योंकि I निकला, हमें शक्ति निकालना है, P का मान निकालना है। तो कैसे निकालना है आपको कि VS बराबर IS बराबर 2/5। तब VS के ऊपर कितना लिखोगे, VS VS निकालना है ना, निकाला तो है VS 11,000। IS का मान कितना है, 2/5। 5 से काटो, 5 दूना 10, I 1 5 दूना 10, 1 2 0, तो 2200 गुणे 2, तो 0 0 4 4। PS का मान हो जाएगा, इतना वाट आ गया आंसर। देख लो, कुछ सीखे बताओ। ये सवाल बहुत आराम से लगाने की ज़रूरत है, कोई इतना हार्ड नहीं है। आप इसको समझिए, क्या क्या कहा। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक विभवांतर, तो मान लो प्राथमिक कहेगा तो P तो होना ही चाहिए, विभवांतर कहेगा तभी आप VP लिखेंगे, तथा इसे प्राथमिक कुंडली तथा तृतीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी NP का और NS का मान दे दिया है। अभी प्राथमिक कुंडली में धारा बह रही तो IP का मान दे दिया है। उसके बाद से अब आपके तृतीय कुंडली का विभवांतर, द्वितीय जब कहेगा तो सेकेंडरी कहेंगे, विभवांतर कहेगा तो V यानी VS निकालना है। फिर आपका V
पी निकालना है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। बोलो समझ में आ गया सबको? देखो ये सवाल बहुत प्यारा है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या 100 और 400 है, यानी ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई में फेरों की संख्या कितना आपका है? एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, सही बात है। ऊंचाई होगी तो प्राथमिक में कम होता है, जानते होंगे। द्वितीयक में 400 है। प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट की विभवांतर है, तो परिणाम 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 अनुपात तथा द्वितीयक वोल्टता आपको बताता है। अरे भाई शक्ति क्षय आप नहीं पढ़े थे? वही है। पहले सुनो, जब परिणाम या परिणामन क्या लिखला बा? रमन बा। चलिए परिणामन अनुपात निकालोगे नो, तो यह होता है NP/NS, यही ना जी? NP/NS, NP/NS नहीं, NS रहेगा, NS/NP। माने द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है ना, तो NS का मान तो दे दिया आपके पास, है क्या है? ये NS है, देखो मैं लिख देता हूँ यहीं पर। ये आपके पास NS है, ये आपके पास NP है, ये आपके पास VP है। तो NS का मान तो मालूम हो चुका है 400, सेकेंडरी है ना। और ये प्राथमिक कहते हैं, सेकेंडरी है। प्राथमिक आपका कितना दिया है? 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4/1, तो 4 से बंदे 1 आपके। ठीक है, परिणामन अनुपात हुआ। और दूसरा क्या कह रहा है? द्वितीयक वोल्टता, तो हो तो गया द्वितीयक वोल्टता, तो NP/NS, VP/VS। NP आपको मालूम है 100, NS आपको मालूम है 400, VP आपको मालूम है 120, VS आपको निकालना है। तो आई 2 जीरो सही 2 जीरो काट दो, तो ऐसा लिख देते हैं 1/4 बराबर 120/VS, गुणा करोगे तो VS बराबर 120 गुणे 4, तो VS बराबर कितना आ जाएगा? 480 वोल्ट। 480 वोल्ट, बोलो लग जाएगा? 480 वोल्ट। नोट कर लो इसको, तो नहीं अगर नोट करना होगा तब, नहीं तो देखो क्वेश्चन आपका ये है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्टेज से 110 वोल्ट कर देता है। माने इसका मतलब ये अपचाई है ना, 1100 वोल्ट। देखो देख रहे हैं ना, अपचाई का काम क्या होता है? अधिक को निम्न में करना। 1100 वोल्टेज उसको दिया जाता है, 110 वोल्ट वो क्या करता है? बदल देता है। आगे क्या कर रहा है कि प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है, तो निर्गत शक्ति इतना है। तो आपके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताना है और निवेशित शक्ति आपको बताना है। तो देखिए ये सब डाटा आपके सामने मौजूद है, आपको हल करना है। जब अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करता है तो देखो भी हल जब करोगे पहला के लिए एकदम ध्यान से समझो। पहला एक 120 वोल्ट बाद प्राथमिक है, ठीक है ना, तो इसके लिए VP लिखेंगे आप। प्राइमरी V का मतलब प्राइमरी 1100, हाई आपका होगा VS 110 हो जाएगा। प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, यानी NP का मान आपके पास 2000 है, तो NS के मान इसमें पूछा रहा। आप अभी आप पढ़े थे, याद करिए। पहले एक काम करेंगे, हैकरा पहले लिख लेगा कि जो निकाला एक बार VS बटा में VP बराबर, जब VS बात ऊपरा NS रही बटा में NP, अगर जब VS बात है जा NS रही। का निकाले भाई NS, तो मार दे 3 गुणा, ठीक बा। NS के छोड़ दो, पहले ये काम करो VS का भर दे, यहाँ पर भर देते हैं। VS का मान कितना है? 110 बटा में, अब VP का मान कितना है? 1100। NS निकालना है, NP का मान 2000, ठीक बा। अब तो चलिए गुणा कर देंगे, 110 गुणे 2000 बटा में 1100 NS, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
11 दहिया 110, तो 200 आपका आ जाएगा ना, 10 से गुणा 20 में करेंगे तो 200 आपका NS माने द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 200 आपका आ जाएगा। अब देखो निवेशित शक्ति पूछा था, तो अब एक पहले कहानी पढ़े थे हम लोग, क्या दक्षता हुए नीटा बराबर निर्गत, यानी निर्गत का मतलब होता है निर्गत शक्ति, पी आउटपुट, पी इनपुट। अब पी आउटपुट और पी इनपुट रख रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग रख लेते हैं इस पर, ठीक है ना, 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग, 4000, ठीक बा, रख लेवे का मान जा 10 80% बात 80%, पी बराबर भी गुणे का होला आई, ए बाबू पी के जगह पर का लिखा सकेला भी गुणे आई, लेकिन एजा रही का छी पी पी रही, एजा भी यस गुणे आई एस, आई 80 बा परसेंट हटा तो नीचे 100 हो जाए, आई वीपी आई पी, तो वीपी कितना बा, आई पी तो निकल ही नहीं की हमने के, हाँ वीपी 1100 बा गुणे आई पी निकल सकेला भी बटा आई से, भी बटा, अच्छा रुक जाओ, चार 4000 बटा पी ए में दिखा होता, चलो निर्गत शक्ति है लिखा जा 4000, अनिवेशी का पी पूछा था तो हो गया। अच्छा ये परसेंट हटाओगे तो नीचे हमेशा 100 आ जाता है, चलो का एक जीरो कैंसिल, अब देखो ध्यान से, आई पी से गुणा ऊपर करो तो पी ऊपर, आई 400, आई 10 ऊपर और नीचे 8, 8/40, पी बराबर 500 वाट हो गया, 500 वाट, तब रहने दिया जाए।